बच्चों गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से मैं विष्णु पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल एंड्रॉइड के पांडे में आपका तहे स्वागत करता हूँ। आज की इस एनसीईआरटी कड़ी में हम आपसे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ट्रायंगल को मैंने बताया ट्रायंगल होता क्या है, ट्रायंगल डिफिनेशन में बताया। आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज में त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे। त्रिभुज हो क्या, त्रिभुज क्या होता है बताया था। त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या होती है? त्रिभुज कहलाती है। या तीन प्रतिच्छेद रेखाओं द्वारा बनी बंद आकृति क्या होती है? त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज आप कह सकते हो कि असंदेह बिंदुओं द्वारा बनी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। परिभाषा दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी यही परिभाषा सत्य है। ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, यहाँ लोग एक एक आपको बताते हैं, आपको तीन से ऊपर 3 times 3 इसका बता दिया, 3-4 लाइन बता दिया है। तो आप जब एक पूछे 3 बताओ, उसको दोबारा पूछ नहीं पाया आपसे। ठीक है, मतलब आप इतना उसको ये आभास दिला दो कि है बच्चे करंट है, भाई दिखाओ मत, एक्टिंग मत करो। जवाब ऐसा दो कि उसको लग जाए कि बच्चा भारी भरकम है, भावे जैसा ना भावे। अब आज है यहाँ बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की बात करें। ट्रायंगल में तो दो टाइप्स के होते हैं। पहला नंबर 1 एक होता है भुजाओं पर आधारित। किस पर? भुजाओं पर आधारित। भुजाओं पर आधारित। भुजाओं पर आधारित। एक होता है कोणों पर आधारित। किस पर? कोणों पर आधारित। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं ये? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार। कौन कौन? भुजाओं पर आधारित, कोणों पर आधारित। भुजा पर आधारित और कोणों पर आधारित। अब यह भुजा पर आधारित कितने होते हैं ना, लिखना लिखिएगा। नंबर 1 आप लिखोगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। नंबर 2 विषमबाहु त्रिभुज। नंबर 2 विषमबाहु। एक मिनट दो भाई। विषमबाहु त्रिभुज। नंबर 3 बताए समद्विबाहु। ठीक है, तो भुजाओं पर आधारित कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। और आपके कोणों पर आधारित कितने होते हैं? कोणों पर आधारित कितने होते हैं भैया? इस पे भी 3 होते हैं, इस पे भी 3 होते हैं। कौन कौन? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। इसके बाद अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। कोण त्रिभुज। ठीक है, यस सर। इसको लिखिए जिस पर। देखिए आप, हमने क्या पढ़ा? त्रिभुज के प्रकार पढ़ा। त्रिभुज में भाई 2 प्रकार मेन होते हैं। एक भुजाओं पर बेजान साइड, बेजान एंगल। अब बेजान साइड में भी 3 होते हैं, बेजान एंगल में भी 3 होते हैं। तो हमें सब नहीं पढ़ रहे हैं, हमें ये 3 पढ़ रहे हैं और इसमें से 1 पढ़ना है। ठीक है, 4 ही पढ़ रहे हैं, बाकी और ऊपर समझा दीजिए, समझ लीजिएगा। अगर हम समबाहु त्रिभुज की बात करें, किसकी बात करें? समबाहु त्रिभुज की बात करें, तो ये लिखिएगा, आप लिखिए। अगर मैं देखूं तो समबाहु जो त्रिभुज है वो मिलकर बना हुआ है समधन बाहु। समधन बाहु, यानी अगर इसकी परिभाषा बनाई जाए तो सम माने समान, समान भुजाओं वाला, समान भुजाओं वाला, उसे हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे? समबाहु। अगर मैं इसका वो बनाऊं, डायग्राम बनाऊं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। तीनों भुजाएं इक्वल होती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। ABC, यानी जैसे AB बराबर BC बराबर CD CA, है ना? अच्छा। AB बराबर BC बराबर CA। अब प्रश्न आ गया, त्रिभुज के परिमाप की कहीं भी बात की जाए, किसकी बात की जाएगी? परिमाप की। तो हमेशा होता है भुजाओं का योग। क्या होता है? कोई भी त्रिभुज हो
भुजाओं का योग। योग। ये देखिए बेटा, तो हम क्या कह रहे हैं कि आपका समबाहु त्रिभुज क्या हुआ, तो हम इसको मिटा दें क्या अलग, भाई एक एक समझेंगे एक लिखेंगे, है ना। अब इसको बाद में आप लिख ही चुके होंगे। हमने क्या बताया कि समबाहु जो त्रिभुज है उसको हम क्या कहेंगे, समधन बाहु कहेंगे। सम का मतलब समान होता है, बाहु का मतलब भुजाओं। जिस समान भुजाओं वाला क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज, है ना। इसमें क्या तीनों भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी, से ए बी बराबर बी सी बराबर सी। तुम बताओ यार, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हैं, बराबर। तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तीनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ए बी के सामने क्या होगा, सी क्या होगा, बी सी में क्या बचा हुआ है, ए क्या बचा हुआ, सी ए में बी। यानी अगर भुजाएं सभी बराबर हैं तो कोण भी क्या होंगे, बराबर। समूह कोण भी क्या होंगे, बराबर। बराबर होंगे। अच्छा मेरी बात सुनना, अगर मैं इनके परिमाप की बात करूँ, किसकी बात करूँ, मैंने अभी बताया कि इसका परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग। क्या होता है, भुजाओं का योग। भुजाओं का योग। योग। यानी अगर तुम मेरी बात सुनो यहाँ, ये भुजाएं आपकी क्या हैं, ए बी बी सी सी है ना, Yes. यही पूरा ए बी बी सी सी इनका योग, इनका योग। जैसे मान लेते हैं 2 सेमी यहाँ 3 सेमी यहाँ, या भाई बराबर है, दो दो सबका रहेगा, यही 2 + 2 + 2 बराबर क्या 6 सेमी। ये आपका परिमाप होता है, क्या होता है, परिमाप। अगर हम समबाहु त्रिभुज के एरिया की बात करें, किसकी बात करें, एरिया। क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। अब तुम समझना है √3 का जो मान होता है, √3 का मान वो होता है 1.732 होता है, ठीक है। चलो डराड़ी समबाहु त्रिभुज, हम समबाहु त्रिभुज लिख लेते हैं एक बार, है ना। लिखिएगा, देखिए ऐसा त्रिभुज, हम बोल रहे हैं ये वाला नहीं बोलेंगे, बाद में लिखना छापना है ऐसे। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, समबाहु त्रिभुज कहलाती हैं, समबाहु त्रिभुज कहलाती है, समबाहु त्रिभुज कहलाती है। अब यही जो हमने लिखा हुआ है पूरा इतना छापो, ठीक है। हेलो, इतना को लिख लीजिए इसको, इतना लिखा है। अब हम आगे बात करते हैं विषम बाहु त्रिभुज। क्या बात करते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। लिखिए डाले अरे, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। देखिए ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती हैं, तीनों भुजाएं असमान होती हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहलाती हैं। विषम बाहु त्रिभुज कहलाती हैं। यहाँ लिखिए ये चीज लिखा हुआ है, विषम प्लस बाहु, विषम प्लस बाहु, दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, विषम प्लस बाहु। इसका अर्थ होता है असमान भुजाओं वाला। देखो ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। अगर तीनों भुजाएं असमान हैं, तीनों कोण भी क्या होंगे, असमान। तीनों कोण भी क्या होंगे, असमान होंगे। क्या होंगे, असमान। ठीक है। अगर इसके परिमाप सारे चाहे जो त्रिभुज होंगे भुजाओं का योग होता है। क्या होता है, अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, आपको एक बात मैं बता दूं कि जब त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात हो रही थी उस समय विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जिक्र नहीं आया था, नहीं दिया गया था। तो एक महान गणितज्ञ अपने किताब में विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल दिए थे। और हम बात पे पूछता है कि विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल कौन दिया था, आपको पता होना चाहिए, हीरोन्स ने। किसने दिया था, किसने दिया था, हीरोन्स ने दिया था। किसने दिया था, हीरोन्स ने दिया था। वो क्या है, देख लीजिएगा, फॉर्मूला होता है
अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। हमारा यस 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 क्या है? यस हमारा अर्ध परिमाप है। क्या है? अर्ध परिमाप है। एस निकलता कैसे है? भुजाओं का योग बटे में 2 करके निकलता है। ठीक है। और ए बी सी क्या है? ए बी सी भुजाएं हैं। क्या है? ए बी सी क्या है? भुजाएं। तो इसको लिखो, इसको लिखो। त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हेडिंग है समद्विबाहु त्रिभुज। लिखेगा ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं, जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती हैं। आगे लिखिएगा, यह 2 सदस्य मिलकर बना हुआ है। सम 2 क्या 3 द्वि धन भाव, सम धन द्विधन भाव। सम का मतलब समान, समान सम का मतलब समान, द्वि का मतलब 2, भाव का मतलब भुजा, भुजाओं वाला, भुजाओं। हम इसको बनाएंगे तो समान 2 भुजाओं वाला क्या कहा जाता है? क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। आगे सुनो, परिमाप अब कैसे होगा? इसकी केवल मान लेते हैं 2 भुजाएं समान होंगी। कौन कौन? ये मान लेते हैं बराबर है, यानी ए बी और सी। इसमें 2 साइड इसे ए बी बराबर क्या रहेगा? बी सी। सॉरी, ए बी बराबर ए सी है। कौन कौन? ए बी बराबर है और क्या है? ए सी बराबर है। इसके 2 एंगल भी क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? केवल बराबर। साइड बराबर उतने। ए बी के सामने के एंगल सी, ए सी के सामने के एंगल बी, 2 एंगल ही बराबर होंगे। 2 एंगल भी बराबर होंगे। मेरी बात सुनना। अब इसकी अगर मैं इसकी बात करूँ, क्षेत्रफल की बात करूँ, किसकी बात करूँ? क्षेत्रफल की। इसका होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। देखिए कोणों पर आधारित, कौन किस पे आधारित? कोणों पर। समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। देखिए ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, जिसका एक कोण जिसका एक कोण एक कोण समकोण तथा ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण तथा शेष 2 कोण न्यून कोण हो, तथा शेष 2 कोण न्यून कोण हो। शेष 2 कोण न्यून कोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये डायग्राम लीजिए। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। अगला हेडिंग क्या है? समझ लो, अधिक कोण त्रिभुज है ना। एक क्या है? न्यून कोण त्रिभुज। समझ लो इसको। देखो अधिक कोण का मतलब है, लिखो इसको, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, जिसका एक कोण अधिक कोण हो, जिसका एक कोण क्या हो? अधिक कोण हो। एक कोण अधिक कोण हो तथा शेष 2 कोण न्यून कोण हो, तथा शेष 2 कोण न्यून कोण हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। इसको आइए ऐसा बना लीजिए। अब देखिए, अगर यह भुजा, यह एंगल क्या है? यह अगर देखा जाए एक तरफ से, जो एंगल बड़ा होता है, जो एंगल बड़ा होता है, अगर एंगल भी बड़ा है
एंगल भी क्या है? बड़ा है। बड़ा है। बड़ा है तो भैया उसके अपोजिट जो साइड होती है वो भी क्या होती है? बड़ी होती है। क्या होती है? बड़ी होती है। जो एंगल बड़ा होगा उसी का अपोजिट साइड भी क्या होगा? बड़ी होती अगर एंगल भी बड़ा है ना, एंगल भी क्या है? बड़ा है तो इसका अपोजिट साइड भी क्या होगा? बड़ा होगा। बी के सामने क्या है? AC। क्या है? AC। AC क्या है? इसको बना लीजिए आप लोग। इसको कहते हैं सम्मुख का बड़ा, बड़े कोण के सामने बड़ा भुजा। कहते हैं इसको हम बड़े कोण के सम्मुख बड़ी भुजा। ये सब पढ़ेंगे आप, आपके थ्योरम मिलेगा, लेकिन हम अभी जिक्र कर दे रहे हैं, क्या समझते रहिए, आप समझते रहिए, ठीक है। और आगे देखिए, यहाँ सुनिए, न्यून कोण की बात करता है तो न्यून कोण क्या? इसमें लिखवाने की बात नहीं है। ऐसा त्रिभुज जिसका सभी कोण क्या हो? न्यून कोण हो। ऐसा त्रिभुज जिसका सभी कोण क्या हो? न्यून कोण हो। वह क्या होगा? जैसे हमारा यही आ जाए, हमारा आ सकता है 60 यहाँ भी हो, 60 यहाँ भी हो, 60 यहाँ भी हो, है ना, यहाँ भी हो सकता है। यहाँ देखो, अगर हम देखें तो ये भी हमारा क्या है? संभाव त्रिभुज जो होता है उसका न्यून कोण नहीं आता है, तो इसको पढ़ना आवश्यक नहीं है, बस इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो हमने आपको त्रिभुज के बारे में बता दिया है। कल एक बार फिर इसको हम रिवाइंड कर देंगे और आप इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। बाकी आपसे मिलते हैं कल। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।